हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पंकज टीचिंग सेंटर पे आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए रेशियो घटना चक्र से रेशियो लेके आया हूं। जैसे कि मैंने आपके पिछले वीडियो में बताया है कि घटना चक्र से मैं रेशियो लेके आऊंगा और एक चैप्टर बाय चैप्टर एक एक सवाल को अच्छी तरह से सिखाता हुआ आगे बढ़ूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पे सवाल दिखाया गया है, तो मैं बुक ले लेता हूँ। बुक का नाम आपको मैं बता देता हूँ कि बुक का नाम घटना चक्र है। आप देख सकते हैं ये आपका घटना चक्र का बुक है। तो मैं इसी बुक से आपको एक एक सवाल चैप्टर बाय चैप्टर कराता चलूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर एक में कह रहा है कि दो संख्या के बीच का अनुपात 3:4 है और उनका योग जो है 420 है। तो दोनों संख्या में से बड़ी संख्या क्या है? दोनों संख्या में से बड़ी संख्या क्या है? तो दो संख्या दिया है। पहला संख्या 3, दूसरा संख्या 4। ये दो संख्या का अनुपात दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया? उन दोनों संख्या का योग 420 है। दोनों संख्या का योग 420 है। तो सबसे पहले हमको देखना है दोस्तों कि संख्या का योग जो है, जो भी संख्या है वो दोनों संख्या का योग कितना है? 420। तो यहाँ आप लिखे हैं ऊपर में 420। ये सवाल में आपको दिया हुआ है। ये कह दिया कि दो संख्या का योग 420 है। मतलब ऊपर में योग है किसका? तो दो संख्या का योग 420 है। यहाँ दो संख्या है 4 और 3 7, 4 3 7। मतलब कहना क्या है, यदि ऊपर में योगफल रहेगा तो नीचे भी योगफल लिखना है। मतलब ऊपर में जो योगफल है दो संख्या का योगफल, तो नीचे भी आपको लिखना है दो संख्या का योगफल। आपको पूछ रहा क्या? आपको सवाल में पूछ दिया है बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या निकालना है। तो आप देख सकते हैं कि 3 छोटा संख्या हो रहा है, 4 बड़ा संख्या हो रहा है। तो आपको बड़ी संख्या आपसे पूछा है, तो बड़ी संख्या आपसे पूछा है। तो बड़ी संख्या कितना है? 4। तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 से कटेंगे 7 42, 60 बार में अच्छो होगा 24, 240। ये आपका आंसर हो गया। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में आपको दिया है 240। तो आगे देखते हैं दोस्तों सवाल नंबर 2 पर। तो सवाल नंबर 2 में कह दिया है दो संख्या का योग 40 है तथा अंतर 4 है। तो इन संख्या का अनुपात क्या है? दो संख्या का योग कर दे। जो भी संख्या आपके पास है, आपके पास दो संख्या है और दोनों संख्या का योग कह दिया है कितना? 40। दो संख्या का योग 40 है और दोनों का अंतर जो कह दिया है, दोनों का अंतर कितना है? 4। ये आपका सवाल में दिया हुआ है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो दो संख्या का योग जो है, दो संख्या, चलिए आप दो संख्या मान सकते हैं। दो संख्या को भी आप मान सकते हो। x प्लस वाई मानते, दोनों का योग कितना है भाई? दोनों का योग 40। और आपका अंतर दिया है x माइनस वाई, दोनों का अंतर कितना दिया है? 4। तो याद रहे दोस्तों, पहला संख्या x मान लिया हम, दूसरी संख्या y मान लिया। अब दोनों संख्या योग कितना है? 40। फिर पहला संख्या x, दूसरी संख्या y और दोनों का अंतर कितना है? 4। ये सवाल में आपसे कहा दिया। तो आपको x का मान निकालना, मतलब पहली संख्या निकालना है, फिर आपको दूसरी संख्या निकालना है। तो आपको इसमें सवाल में क्या कह दिया है कि इन संख्या का अनुपात निकालना। अनुपात सबसे पहले आप संख्या निकाल लोगे, उसके बाद फिर अनुपात निकाल लेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी दो संख्या का योग रहे, जब भी दो संख्या का योग और दो संख्या का अंतर सवाल में दिया हो, तो आपको क्या करना है? पहला संख्या निकालना है, मतलब x का मान निकालना है। तो दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे। मतलब नोट में करके आप लिख सकते हैं। नोट में करके आप सवाल में लिख सकते हैं, जब दो संख्या का योग और अंतर दिया हो तो बड़ी संख्या
निकालना हो तो दोनों को जोड़कर दो से भाग देंगे और छोटी संख्या निकालना हो तो छोटी संख्या निकालना हो तो दोनों को घटाकर दो से भाग देंगे। ये आपका कॉन्सेप्ट है। ये आपका कॉन्सेप्ट दिया है, जब दो संख्या का योग और अंतर दिया हो तो बड़ी संख्या निकालना है तो दोनों को जोड़ के दो से भाग देंगे और जब छोटी संख्या निकालना हो तो दोनों को घटा के दो से भाग देंगे। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि दोनों का योग 40, दोनों का अंतर 4। मतलब हमको पहला संख्या निकालना है, x का मान निकालना है तो क्या करेंगे, x का मान निकालना, दोनों को जोड़ेंगे और दो से भाग करेंगे। दोनों को जोड़ना है तो 40 और 4, 40 4 44 और दो से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 22। मतलब इस प्रकार से आप 40 + 4 भागा 2 बराबर 22। 22 का मान निकालना, दोनों को घटाएंगे और दो से भाग करेंगे। 40 - 4 और दो से भाग, मतलब 40 में 4 36, 2 से 18। आपका यह आपका आंसर हो गया। तो आपका यहाँ सवाल, एक संख्या आ गया 22, दूसरी संख्या आ गया 18। एक संख्या 22 और दूसरी संख्या कितना आ गया 18। लेकिन आपको क्या पूछा है, आपको दोनों संख्या का अनुपात पूछ रहा। तो क्या करें, बड़ी संख्या 22, छोटी संख्या कितना 18, दोनों का अनुपात कर रहा। तो इसको काटेंगे, 11 2 से कटेगा 11, 2 से कटेगा 9, मतलब 11:9 आ गया। ये आपका आंसर हो गया। तो सवाल नंबर 3 पे आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 3 में आपका क्या कह दिया है, सवाल नंबर 3 में कह दिया है, दो धनात्मक संख्या के बीच का अंतर 160 है और दोनों का अनुपात 5:3 है। तो दोनों संख्या का गुणनफल बताइए। गुणनफल यहाँ कह दिया है, यहाँ ध्यान देना है। कह दिया कि दोनों संख्या का जो अनुपात है वो आपका 5 कितना है 3, 5:3। और दोनों संख्या के बीच का अंतर दे दिया कितना 160। तो 160 दे दिया। तो उन दोनों संख्या का अनुपात में कहते दोनों संख्या गुणनफल बताना है। दोनों संख्या का गुणनफल पूछ रहा है दोस्तों। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, दो संख्या, पहली संख्या 5, दूसरी संख्या 3। ये जो दिया है 5:3, ये आपका अनुपात में दिया है। ये आपका जो है निश्चित राशि में नहीं दिया है कि पहली संख्या आपको कितना है और दूसरी संख्या आपको कितना है। ये आपका अनुपात में दिया है। तो दोनों संख्या दे दिया है 5:3 और दोनों का जो अंतर दिया है कितना 160। दोनों का अंतर 160। तो याद रहे दोस्तों, ऊपर में 160 जो आपका दिया है क्या अंतर है, वो 160 अंतर है। तो यहाँ रूल, रेशियो का रूल है, ऊपर में आप अंतर लिखे हैं 160 जो है अंतर है, तो नीचे भी आपको अंतर ही लिखना है। ऊपर जो अंतर दिया हुआ है वो क्या है, दो संख्या का अंतर 160 है। दो संख्या का अंतर 160 है, तो नीचे भी आपको लिखना है दो संख्या का अंतर लिखना है। तो दो संख्या का अंतर देखेंगे तो 5 और 3 में कितना का अंतर है 2, क्योंकि 160 आपका क्या दिया है अंतर। तो नीचे भी हमको क्या लिखना है अंतर किसका, तो संख्या का अंतर। तो 5 और 3 में कितना का अंतर 2 का अंतर। आपको पहली संख्या निकालना है तो 5 से गुना, 5 से गुना। अब ये काटोगे 2 से 160 80 बार में और 80 बचे 400। फिर आपको निकालना, ये आपको पहली संख्या निकालना है तो आप 5 से गुना किए। यदि आपको दूसरी संख्या निकालना है तो कितना 3 से गुना। तो 3 से आप यहाँ 5 के जगह पे 3 से गुना करोगे। 3 गुना 8, 3 गुना 80, तो 80 दिया 8 24 240 आ गया। ये आपका दोनों संख्या आ गया। आपका पहला संख्या 400 है, दूसरी संख्या 240 है। अब दोनों का यहाँ क्या बोला, दोनों का गुणनफल कर दिया, दोनों का गुणनफल कर दिया। तो गुणनफल कर दिया, तो चलिए गुणनफल हम निकाल देते हैं। तो गुना करेंगे तो 1 2 3 शून्य, 2 शून्य ऊपर में 1 शून्य नीचे में, तो कुल मिला के 3 शून्य 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य।
यहाँ 4 बचा है, यहाँ 24 बचा है। 24 गुना 4, 24 चौक 96, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखना है ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका 96 जो है 96,000 ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। अब सवाल नंबर 4 पे हम आते हैं। सवाल नंबर 4 पे बात करेंगे। सवाल नंबर 4 में कहा गया 3 संख्या का योगफल एकावन है। 3 संख्या का योगफल एकावन है यदि पहली व दूसरी का अनुपात, पहली और दूसरी, चलिए पहली, चलिए लिख देते हैं पहली और दूसरी संख्या का जो अनुपात दिया है वो कितना दिया है 4:5। उसके बाद पहली और तीसरी संख्या का अनुपात जो दिया है 1:2 है। तो 3 संख्या का गुणनफल ज्ञात करें। तीनों संख्या का गुणनफल निकालना है। सबसे पहले चलिए हम निकाल लेते हैं। पहले आपको क्या करना है, पहली संख्या निकालना है अनुपात, दूसरी संख्या का अनुपात निकालना है, फिर तीसरी संख्या का अनुपात आपको निकालना है। सबसे पहले आप क्या करोगे 1 गुना 4, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या, फिर यहाँ पहली संख्या उसके बाद तीसरी संख्या, मतलब पहली संख्या दोनों क्या हो रहा है मिल रहा है। चलिए हम देखते हैं 1 गुना 4 करेंगे, 1 गुना 4 हो जाएगा। फिर 1 गुना 5 करेंगे, 1 गुना 5 तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। पहले 1 को हम क्या किया 1 को 4 से मल्टीप्लाई, फिर 1 को 5 से मल्टीप्लाई, तो 1 गुना 4, 1 गुना 5। अब क्या करना है, अब क्या करना है कि 4 को किससे 2 से मल्टीप्लाई करना है। 4 गुना 2 4 दूना 8। जब भी आपको पहली संख्या दूसरी संख्या फिर पहली संख्या तीसरी संख्या स्टार्ट हो तो आपको ये कंडीशन आपको ऐसे ही आपको करना पड़ेगा। करने के इसके 3-4 तरीके हैं, लेकिन आपको उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेंगे। आपको सबसे ज़्यादा फास्ट इसी तरीके में आपको होगा। तो मैंने पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या का अनुपात निकाल लिया है। अब सवाल में कहा दिया है कि तीनों संख्या का जो योगफल है, तीनों संख्या का योगफल जो दिया है कितना है 51 है, 51। तीनों संख्या का योगफल 51 है, तीनों संख्या का योगफल 51। तो ऊपर में योगफल लिखे हैं 51 जो है योगफल है। योगफल किसका है भाई, किसका योगफल है, तो यहाँ तीनों संख्या का योगफल, मैं तीनों संख्या को जब जोड़ेंगे तो आएगा 51। यहाँ आप देखो 8 5 13 और 4 17, यहाँ तीनों संख्या को जोड़ेंगे तो आएगा कितना 17। क्योंकि हम आपको बताए हैं कि ऊपर में योगफल नीचे भी योगफल। आपको अब आपको निकालना क्या है, पहली संख्या निकालना है 4 से गुना, दूसरी संख्या निकालना है तो 5 से गुना, यदि तीसरी संख्या निकालना है तो 8 से गुना। चलिए मैं पहली संख्या निकालता हूँ तो 4 से गुना करेंगे, 4 से काटेंगे 17 से काटेंगे 51 में तो कितना 17 से 51 में 17 51 3 बार में 3 गुना 4 करेंगे कितना आ जाएगा 12। अब आपको फिर क्या है दूसरी संख्या निकालना है तो 5 से गुना, 5 गुना 3 5 दिया 15। यदि तीसरी संख्या निकालना है तो कैसे गुना 8 से, 8 दिया 24। ये आपका आ गया। अब आपको देखना है दोस्तों, ये कहा जाए सवाल में कि तीनों संख्या का गुणनफल कहा जाए, तीनों संख्या का गुणनफल। तो तीनों संख्या का गुणनफल निकालना है, तो तीनों संख्या का गुणनफल निकालना है तो आप क्या करो तीनों को गुना करो, बस हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको जो है इकाई अंक ही करके गुना दिखाता हूँ। इकाई अंक से शायद ऑप्शन आपको पता चल जाए कि कौन ऑप्शन आपको होने वाला है। तो इकाई अंक गुना करोगे तो 2 गुना 5 10 आएगा, 10 में 0 होता है, 0 गुना 4 करेंगे तो फिर 0 आएगा, क्योंकि 0 को 2 बचे 10, 10 में 0 और 0 गुना 4 करेंगे 0, और चूंकि 0 को किसी अंक से गुना करेंगे तो 0 होता है, तो 0 गुना 4 करेंगे तो कितना होगा 0। अब आपको ऑप्शन दिया है, ऑप्शन में देखिए 0 किस में है, यस, और 0 आपको एक ही ऑप्शन में है, वो है ए में है। तो ए में आपको हो जाए, ए में दिया है कितना 4320, आपका ए हो जाएगा इसका आंसर। मतलब कह सकते इकाई अंक को आप गुना करेंगे तो इकाई अंक से ही आंसर आपको पता चल जाएगा, पूरा कैलकुलेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि एग्जाम में आप चाहते हैं कि मेरा सवाल जो है जितना टाइम मिलता है उस टाइम में पूरा सवाल मेरा सॉल्व हो जाए, तो आपको ऑप्शन पर भी थोड़ा थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। मैं आपको ऑप्शन पर भी वर्क करना सिखाऊंगा, ठीक है। अभी तो मैंने स्टार्ट ही किया है, अभी पूरा चैप्टर आपका जो है बाकी है। मैं बारीकी से
एक एक चैप्टर पे एक एक सवाल को अच्छी तरह से सोल्व करके आपको बताऊंगा। तो सवाल नंबर 4 हो गया। अब सवाल नंबर 5 पे मैं आता हूं। सवाल नंबर 5 पे मैं आता हूं। सवाल नंबर 5 में क्या कह दिया है, दो संख्या का अनुपात 2:3 है। दो संख्या का जो अनुपात है वो 2:3 है। दो संख्या का अनुपात 2 कितना है, 3 है। उसके बाद करिए इनका योगफल 420। योगफल है कितना, 420। तो छोटी संख्या ज्ञात करें। छोटी संख्या निकालना है, बहुत आसान है। योगफल 420। योगफल 420 है। 420 जो है किसका योगफल है, दो संख्या का योगफल। दो संख्या का योगफल 420। तो ऊपर में योगफल आप लिखे तो नीचे भी क्या लिखना पड़ेगा, योगफल। तो यहाँ योगफल 3 और 2 कितना, 3 2 5। 3 2 5। छोटी संख्या निकालना है तो कितना से गुना, छोटी संख्या निकालना है तो 2 से गुना। 5 से काटोगे तो ये आपका आ जाएगा 5 40, 2 और 5 का 20, 84। और 84 4 में 8, 8 16, 168 आ जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 6 पे आते हैं। सवाल नंबर 6 में कह दिया है कि दो संख्या का अनुपात कितना है, 5:6। दो संख्या का अनुपात है 5:6 और दोनों संख्या में से 6 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 7 कितना हो जाता है, 8। 7:8 हो जाता है। तो संख्या है तो संख्या निकालना है आपको, है ना। संख्या निकालना है तो दोनों संख्या में कितना जोड़ रहा, 6 जोड़ रहा है, ठीक है। 6 जोड़ने का दोनों संख्या जो है तो हाँ कह दिया कि दो संख्या है, 5 कितना है, 6। 5:6 है। और फिर कह दिया जब पहले संख्या था 5:6, लेकिन जब उस दोनों संख्या में 6 जोड़ देंगे तो उस संख्या बदल के हो जाएगा 7:8। जो संख्या आपका जो 6 जोड़ने के बाद जो संख्या बनेगा तो उस संख्या को यदि हम अनुपात में लाएंगे तो कितना आ जाता है, 7:8। तो यहाँ बोला है कि वो संख्या क्या है। ये जो आपको दिया हुआ है 5:6, ये संख्या तो है लेकिन संख्या का अनुपात है। संख्या का अनुपात है, ये निश्चित संख्या नहीं है, ये संख्या का अनुपात है ना। तो यहाँ आपको एक कॉन्सेप्ट लिखना होगा, ठीक है। मैं आपको लिख देता हूँ बोर्ड पर, आप सभी का नोट्स बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट, जब दो संख्या में समान कमी या समान वृद्धि हो तो दोनों संख्या का अंतर समान करेंगे या ऊपर वाली संख्या का अंतर नीचे से गुना और नीचे वाली संख्या का अंतर ऊपर से गुना कर देंगे। ये आपका कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट को साथ में लिखते आप लोग जाओगे, ठीक है। तो चलिए मैं सवाल पे आता हूँ।
सवाल में क्या कर दिया कि दोनों संख्या में 6 जोड़ने पे, मतलब दोनों संख्या में, मतलब पहली संख्या भी 6 जोड़े हैं और दूसरी संख्या में भी 6 जोड़े हैं। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि पहली संख्या में 6 की वृद्धि, तो दूसरी संख्या में भी 6 की ही वृद्धि हो रहा है। मतलब कह सकते हैं कि दोनों संख्या में समान वृद्धि हो रहा है। जब दोनों संख्या में समान वृद्धि हो, चाहे दोनों संख्या में समान कमी हो, जब भी ऐसा सवाल आएगा तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले अंतर को नीचे से गुना। तो ऊपर में 5 और 6 में कितना का अंतर है, 5 और 6 में 1 का अंतर है, 5 6 में 1 का अंतर, 5 6 में 1 का अंतर है, तो 1 को नीचे से गुना करेंगे। ऐसे भी आप 1 से गुना करो चाहे नहीं करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो 7, अब आपको मैंने क्या बताया कि नीचे वाले अंतर को ऊपर से गुना करना है। तो 7 और 8 में कितना का अंतर है, यहाँ पर भी 1 का अंतर है, तो 1 को ऊपर से गुना कर देंगे। अब सवाल में क्या कह दिया कि प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ने पे 6, प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ने की बात हो रही है। यहाँ देखना प्रत्येक संख्या में कितना जुड़ रहा है। पहले 5 एकम 5 होता है, 7 एकम 7 होता है, यहाँ 5 से 7 हो गया, यहाँ कितना 2 जुड़ा, यहाँ 6 एकम 6 और यहाँ 8 एकम 8, यहाँ 6 से 8, यहाँ आपका 5 से 7 2 वृद्धि हुआ। यहाँ पर भी आप देखोगे ना, तो यहाँ पर भी आपको 2 ही वृद्धि हो रही है, 6 से 8 हो गया, कितना वृद्धि हुआ 2 का। अब आपको क्या करना है, यहाँ 6 की वृद्धि, यहाँ सवाल में मैंने देखा तो 2 की वृद्धि। अब आपको क्या निकालना है, पहली संख्या निकालना है और दूसरी संख्या भी निकालना है। तो पहली संख्या निकालना है तो कितना, 5 से गुना, पहली संख्या निकालना है तो 5 से गुना, 2 से काटेंगे 6 में तो 3, तो 3 बचे 15। तो पहली संख्या निकालना है तो 5 से गुना। अब दूसरी संख्या निकालना है, दूसरी संख्या निकालना तो कैसे गुना, 6 से गुना। अब 6 गुना 3 करेंगे, 18, ये आपका आंसर हो जाएगा 15 और 18। पहली संख्या निकालना है, 5 से गुना किया, 15। दूसरी संख्या निकालना है, 6 से गुना करेंगे, 6 गुना 3 6 3 18। तो पहली संख्या 15, दूसरी संख्या 18, ये आपका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर में अब आता हूँ सवाल नंबर 7 पर। सवाल नंबर 7 पर 7 में क्या कह दिया कि 2 धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 375 है। जब एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है, जब एक संख्या दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है तो विभाजित किया जाता है तो 5/3 बचता है। तो सबसे छोटी संख्या का पता लगाएं। अच्छा, तो यहाँ सवाल कह दिया कि एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग किया जाए। तो एक संख्या मान ली, पहली संख्या मान लेते हैं x, दूसरी संख्या मान लेंगे y। तो अब कहिए पहली संख्या से हम भागा देंगे किसमें, पहली संख्या हम भागा देंगे दूसरी संख्या से। तो यहाँ कितना बचता है, 5/3। तो इसका मतलब हुआ दोस्तों कि 5 को जो है रिप्रेजेंट करता है 5 का वैल्यू, सॉरी x का वैल्यू कितना है 5, x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू कितना है 3। मतलब कह सकते हैं कि x और y का अनुपात आएगा 5:3, है ना। अब सवाल में कहा जाए कि दोनों का गुणनफल कितना, 375। दोनों का गुणनफल 375 का दिया, तो सबसे छोटी संख्या आपसे पूछ रहा है। सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है। चलिए मैं इसको बताता हूँ। तो यहाँ हल्का सा थोड़ा केयर करना होगा। यहाँ आपको गुणनफल का दिया, नोट में आप लोगों को लिख लेना है। यहाँ पर जब गुणनफल दिया हो तो दोनों संख्या को k से गुना कर देंगे। दो संख्या को k से, k या y या ये कुछ भी x y z, मतलब k यहाँ है तो k कह सकते हैं क्या है, k जो है अननोन राशि है, k का वैल्यू तो पता नहीं है। k का मान क्या है, तो k मतलब k से गुना कर सकते हैं, z से गुना कर सकते हैं, y से गुना कर सकते हैं, w से गुना कर सकते हैं। यहाँ पे आपको x y पहली मान लिया, इसलिए यहाँ x नहीं लिखे, ठीक है। तो यहाँ चलिए अब यहाँ क्या करोगे, k से गुना कर दोगे। यहाँ लिख देते हैं 5:3, थोड़ा दूर में है ना, तो k से गुना कर देंगे। मतलब इसमें क्या लगा देना, इसको भी k से गुना कर देंगे, इसको भी k से गुना कर देना, है ना।
उसके बाद आपका ये दोनों का गुणनफल कितना कर दिया, दोनों का गुणनफल सवाल में दे दिया है 375, दोनों का गुणनफल 375, तो मतलब आपका 5 के गुना कितना 3 के का दिया 375। अब क्या करोगे, 5 गुना 3 करेंगे 5 दिया 15, के गुना के करेंगे तो के स्क्वायर। अब यहाँ 375 आ जाएगा। अब 375 15 से आप काट सकते हो, है ना, 15 दूनी 30, 2 से 15 पचे 75, 25 बार में। अब के स्क्वायर का मान 25 आया, के स्क्वायर का मान 25, तो के का मान आप कह सकते हैं कितना 5 होगा। तो आपको पूछा सवाल में क्या है दोस्तों, पूछ रहा सवाल में सबसे छोटी संख्या पता लगाइए। सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या यहाँ 5 के तो नहीं है, 3 के है, क्योंकि ये यहाँ 5 के यहाँ 3 के, सबसे छोटी बोला तो छोटी कितना 3 के। यहाँ के का मान कितना आया 5, के का मान 5, यहाँ 3 गुना 5 करेंगे 5 दिया 15, ये आपका आंसर हो जाएगा। छोटी संख्या आपका 15 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसमें, है ना। तो उसी प्रकार से आगे हम लोग बढ़ेंगे। सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 में कह दिया है, सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 में कह दिया है कि दो धनात्मक पूर्णांक 3 अनुपात कितना है, 3 अनुपात 4 है। अब कह रहे दोनों उनका योगफल कितना 70 है। प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाना चाहिए कि उनका अनुपात 5 अनुपात 6 हो जाए। यहाँ देखिए, यहाँ जोड़ने की बात हो रही है। प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाना चाहिए, कितना जोड़ना मतलब कितना हमको जोड़ना है प्रत्येक पूर्णांक में। प्रत्येक का मतलब हो गया पहली संख्या में भी जोड़ना है और दूसरी संख्या में भी जोड़ना है। पहली संख्या जितना जोड़ेंगे दूसरी संख्या में भी उतना ही जोड़ना होगा, क्योंकि यहाँ कहा गया प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाना चाहिए, कितना जोड़ा जाना चाहिए, मतलब प्रत्येक संख्या में समान वृद्धि करना है। तो आपको मैंने बताया है जब प्रत्येक संख्या में समान कमी या समान वृद्धि रहेगा तो आपको क्या करना है, ऊपर वाले अंतर को नीचे से गुना। मतलब 3 और 4 में कितना का अंतर है, तो 3 और 4 में 1 का अंतर है, तो 1 को नीचे से गुना करेंगे। उसके बाद आपको बोले थे ऊपर वाले अंतर को नीचे से गुना हो कर दिए हम लोग। अब नीचे वाले अंतर को ऊपर से गुना, तो 5 और 6 में कितना का अंतर है, 1 का अंतर है, 1 को ऊपर से हम गुना करेंगे। अब सवाल कह दिया है, सवाल में क्या कह दिया है कि उनका योगफल 70 है। उनका योगफल कितना है 70, मतलब दोनों संख्या का योगफल 70 है। दोनों संख्या का योगफल 70 है। दोनों संख्या का योगफल मतलब 3 गुना 1 करेंगे 3 और 4 गुना 1 करेंगे कितना 4। ये दोनों का योगफल कितना है 70। सवाल में दिया है कि दोनों का योगफल 70 है, तो ऊपर में योगफल तो नीचे भी योगफल। ये रेशियो का सबसे एकदम इम्पोर्टेंट जो है, इम्पोर्टेंट रूल है। आपको ऊपर में योगफल लिखना है तो ऊपर में योगफल दिया हुआ है तो नीचे भी आपको योगफल ही लिखना है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो ऊपर में योगफल 70 तो नीचे भी हमको योगफल ही लिखना है, तो नीचे योगफल देखेंगे तो 3 और 4 कितना, 3 और 4 कितना हो जाएगा 7। उसके बाद सवाल के अकॉर्डिंग इसमें क्या पूछ रहा है दोस्तों, सवाल में पूछ रहा है प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाना चाहिए। प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाना चाहिए, देख लीजिए कितना जुड़ रहा है। 4 कम 4, 6 कम 6, यहाँ 4 है, यहाँ कितना हो गया 6 है, तो 4 से 6 हो गया, कितना जोड़ रहे हैं 2। इसमें भी देखिए वही चीज आएगा। यहाँ 3 से 5 हो गया, कितना जोड़ रहे हैं 2, तो प्रत्येक में 2 जोड़ रहा है इसमें, है ना। 2 पता चल रहा है कि इसमें 2 जुड़ रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे 7 से 70, 10 बार में 10 गुना, इसलिए आपका आंसर आ गया। सवाल नंबर 9 पे आते हैं। सवाल नंबर 9, यदि 3 संख्या का अनुपात कितना दिया है, 3 संख्या का अनुपात दिया है। सवाल नंबर 9 में 3 संख्या का अनुपात दिया है 3:2:1 और इनका योग का आधा, योग का आधा 72 है, इनका योग का आधा 72 है। तो सबसे छोटी संख्या का वर्ग क्या है, सबसे छोटी संख्या का वर्ग आपसे पूछा है ना। सबसे छोटी संख्या निकालना है, सबसे छोटी संख्या निकालने के बाद उसका वर्ग कर देंगे, है ना। चलिए 3 संख्या का अनुपात 3:2:1 दे दिया, 3 संख्या का योगफल का आधा, ये जो 72 दिया है आपका, जो 72 है जो योगफल है संख्या का उसका आधा हो रहा,
आधा कितना है 72, किसका योगफल का आधा 72 होता है। तो यहाँ 3 2 5, 5 1 6, यहाँ संख्या जोड़ेंगे तो 3 और 2 5 और 5 1 6, 6 संख्या पूरा हो गया। लेकिन ये यहाँ 72 जो है पूरा संख्या नहीं है, आधा दिया है। तो 3 2 5 1 6, 6 का आधा करेंगे तो कितना होगा 3, 6 का आधा 3। आपसे छोटी संख्या पूछा है तो कैसे गुना 1 से। सबसे छोटी संख्या तो आपको यही दिख रहा है, क्योंकि यहाँ 3 है 2 है 1, सबसे छोटी कितना 1, 3 से काटेंगे 24 दिया 72, 24 से कम 24, आपका सबसे छोटी संख्या कितना आ गया 24। लेकिन आपको छोटी संख्या नहीं पूछा, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग मतलब 24 का आपको क्या करना, 24 का आपको वर्ग करना। तो 24 का वर्ग कितना 676, 676 होता है 24 का वर्ग। चलिए मैं लास्ट सवाल आता हूँ, लास्ट सवाल, सवाल नंबर कितना, सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 पे मैं बात करूंगा। सॉरी 676 नहीं 576 होता है, 576, 24 का वर्ग 576, 26 का 676। अच्छा मैं चेक कर लेता हूँ, 416 के 6 बाकी 4 8 8 9 16 16 17 7 2 4 1, ठीक है 576 होता है। सवाल नंबर मैं 10 पे आता हूँ। ये आपका आज का क्लास का सबसे लास्ट सवाल है। सवाल नंबर 10 पे मैं आता हूँ। सवाल नंबर 10 में आपका क्या कह दिया है कि दो संख्या का अनुपात 3:4 है, लिख दिया। दो संख्या का अनुपात 3:4 है। उसके बाद यदि दोनों संख्या में से 3 घटा दिया जाए तो इनका अनुपात 2:3 हो जाएगा। तो संख्या का योगफल ज्ञात करें, संख्या का योगफल ज्ञात करें, संख्या का योगफल। तो यहाँ सवाल में क्या करें कि दोनों संख्या में 3 घटा रहे हैं, दोनों संख्या में, पहली संख्या में भी 3 घटाना है और दूसरी संख्या में भी 3 घटाना है। जब घटा देंगे तो उसका जो रेशियो बनेगा, उसका जो अनुपात आएगा 2:3 हो जाएगा। संख्या जो भी है उसमें 3 घटाएंगे तो आपका जो संख्या का जो अनुपात आएगा वो आ जाएगा 2:3 में बदल गया। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ आपको कमी कहा दिया, पहली संख्या में 3 घटा रहे हैं, दूसरी संख्या में भी 3 घटा रहे हैं। तो आपको मैंने अभी बताया था, जब प्रत्येक संख्या में समान कमी या समान वृद्धि हो तो ऊपर वाले अंतर को नीचे से गुना और नीचे वाले अंतर को ऊपर से गुना करना होगा। तो 3 और 4 में कितना का अंतर, 1 को नीचे से गुना कर देंगे। 2 और 3 में कितना का अंतर, 1 को ऊपर से गुना कर देंगे। अब सवाल में कहा कि प्रत्येक संख्या में कितना घटा रहे हैं 3। ऐसे सवाल में दिया हुआ है कि प्रत्येक संख्या में 3 घटा रहे हैं ना। यहाँ देखना है प्रत्येक संख्या कितना घट रहा है, 3 से हो गया 2, पहले 3 था अब 2 हो गया, कितना घट रहा है 1। अब सवाल में कहा दिया दोनों का योगफल का दिया। सवाल में यहाँ पूछ रहा है कि संख्या का योगफल क्या है, संख्या का योगफल, संख्या का योगफल। तो पहली संख्या 3 गुना करेंगे 3 ही होगा, 4 गुना करेंगे तो कितना 4 होगा। तो पहला संख्या 3 है, पहला संख्या 3 और दूसरी संख्या कितना है 4 है। तो दोनों का योगफल निकाल दिया। तो 3 यहाँ और 4 यहाँ, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर है और 4 यहाँ पर है। तो 3 और 4 मिला कितना होगा दोनों का योगफल 7। तो आपको 7 से मल्टीप्लाई करना है, सतिया कैसी आपका आंसर हो गया। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, है ना, आज के लिए इतना ही। इसी प्रकार से मैं आगे आपको का अगले वीडियो में 11 से स्टार्ट करूँगा। तो आपको ये अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर आपको जरूर करना है दोस्तों, मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, कम से कम आपको शेयर जरूर करना है। ओके, थैंक यू।